गियर तो आप सब लोगों ने जानते ही हो, बाइक हो, कार हो, दुनिया में जो कुछ भी व्हीकल्स हैं उसको चलाने के लिए गियर बॉक्स तो होता है। चाहे ऑटोमेटिक क्यों ना हो, गियर बॉक्स होना बहुत जरूरी है। अब सवाल है, जब गियर मेस करता है, एक रोटेशन दूसरा रोटेशन में कन्वर्ट होता है एंड इसमें पावर ट्रांसमिट होता है, दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। लेकिन सवाल है कि इसका जो टूथ है उसका प्रोफाइल कैसा होता है। जो भी गियर का टूथ होगा उसका प्रोफाइल कैसा होना चाहिए। सर बचपन से हम लोग पढ़े थे, दो टाइप का प्रोफाइल होता है, एक होता है इनवॉल्यूट, एक होता है साइक्लोइडल। अब इनवॉल्यूट साइक्लोइडल होता कैसा है, दिखता कैसा है, क्यों, वो ढंग से आज तक किसी को पता नहीं चला। रट लिया इनवॉल्यूट होता है, रट लिया साइक्लोइडल होता है। बट ये रट के कब तक जिंदगी बीतेगा। हमें यूज करना है हमारा विजुअल ब्रेन। तब आपको दिखाता हूं कैसे होता है इनवॉल्यूट एंड कैसे होता है साइक्लोइडल। तो आप देखिए कि अगर दो गियर मेस कर रहा है, यहां पे जो मेसिंग होगा उस मेसिंग के माध्यम से इसमें पावर ट्रांसमिट होगा, फोर्स ट्रांसमिट होगा। अब सवाल यह है कि इसका प्रोफाइल इनवॉल्यूट है, मतलब हाँ इनवॉल्यूट। अगर इनवॉल्यूट होगा तो पिच सर्किल के ऊपर एंड पिच सर्किल के नीचे दोनों ही इनवॉल्यूट होता है। मतलब यहां पे ऐसा कोई बात नहीं कि इनवॉल्यूट का भी कुछ वैरायटी होगा, दोनों ही इनवॉल्यूट होता है। अब सवाल यह है कि सर इनवॉल्यूट प्रोफाइल दिखता कैसा है, वो कैसे दिखता है वो देखो। जैसे एक सर्किल है, उसका पेरीफेरी में हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसे धागा लपेट दिया एंड उस धागा को कंटिन्यूअसली आप खोलते जाओ। एक सर्किल के पेरीफेरी में आप धागा को लपेट के ऐसे कंटिन्यूअसली आप खोलते जाओ, ऐसे खोलते जाओ, जो प्रोफाइल बन रहा है दैट इज इनवॉल्यूट। तो आपका जो टूथ का प्रोफाइल होगा यही इनवॉल्यूट जैसा दिख रहा है ऐसा होना चाहिए। जो टूथ का प्रोफाइल होता है एग्जैक्टली यही टाइप का होना चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा पेरीफेरी में आपने इसको लपेट दिए थे एंड इसको लगातार खोलते जा रहे हैं, लगातार खोलते जा रहे हैं। ये जो कार्व पैदा होता जा रहा है, दिस कार्व, ऐसा शेप का हमारा टूथ होना चाहिए, ऐसा शेप का हमारा टूथ। थोड़ा सा पार्ट होगा, ऐसे थोड़ा सा पार्ट होगा, ऐसे थोड़ा सा पार्ट होगा, लेकिन उसका प्रोफाइल इस टाइप का होगा, दैट इज इनवॉल्यूट। लेकिन अगर ये साइक्लोइडल हुआ तो उसमें एपी साइक्लोइड एंड हाइपोसाइक्लोइड दो टाइप का होता है। तो ये आपके सामने चल रहा है, दैट इज साइक्लोइडल। मतलब एक सर्किल अगर रोटेट करते जाए एंड उसका कोई भी पेरीफेरी का पॉइंट को हमने पकड़ के चलते रहे तो जो कार्व बनेगा वही होता है कौन सा ना, वही होता है हमारा साइक्लोइड। मतलब सर कैसा चीज, जैसे आप मान लीजिए कार है, कार का यहां पे चिपक गया कोई एक पत्ता, ठीक है। अब वो पत्ता रोटेट करता जा रहा है, रोटेट अकेले नहीं कर रहा, आगे भी बढ़ रहा है। इसके चक्कर में ये जो कार्व है इसी टाइप का कार्व बनेगा, ये है साइक्लोइडल। लेकिन ये साइक्लोइडल टूथ हमारे पास होता नहीं है, आइदर तो एपी साइक्लोइड नहीं तो हाइपोसाइक्लोइड। तो आपका ये सर्किल किसके ऊपर रोल कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में। ये सर्किल किसके ऊपर रोल कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में, इसके कारण ये बना रहा है साइक्लोइड। लेकिन ये साइक्लोइड हमारा कोई काम का नहीं है, गियर का प्रोफाइल में तो कोई काम नहीं करेगा। तो सर गियर का प्रोफाइल में कौन काम करेगा, आइदर एपी साइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड। तो चलो देखते हैं कैसे होता है एपी साइक्लोइड, कैसे होता है हाइपोसाइक्लोइड। देखो एपी साइक्लोइड मतलब होता है कि दिस इज वन सर्किल, जो बेस है जिसके ऊपर दूसरा एक सर्किल रोटेट कर रहा है एंड ये दूसरा सर्किल का एक बिंदु का हम पकड़ लिया। पहले ये हमारा स्ट्रेट लाइन था, पहले जो ऑरेंज कलर का था ये हमारा स्ट्रेट लाइन था, अभी हमारा बन गया कौन सा, साइक्लोइड। मतलब अभी बन गया आपका कौन सा, सर्किल। तो ये आपका जो पाथ है, जिस पाथ के ऊपर से चल रहा है वही बन गया हमारा सर्किल। अब उस पाथ के ऊपर सर्किल चल रहा है और ये जो दूसरा हमारा सर्किल है उसका पेरीफेरी का एक पॉइंट में से, जैसे हमारा टायर में पत्ता चिपक गया, तो ऐसे वो जो जा रहा है, ये जो प्रोफाइल बन रहा है ऐसा टाइप का टूथ का प्रोफाइल होगा। कौन सा ना, दैट इज एपी साइक्लोइड। तो ये आपका कौन सा, पी, एपी, बाहर बाहर। तो आपका इस सर्किल के बाहर आप देखोगे पिच सर्किल हो जाएगा दिस वन। मतलब सब दिखाइए। तो मैंने
एक ड्राइंग दिखा रहा हूं, इसमें उतना ब्यूटीफुल का जरूरत नहीं है। मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको समझना है चीज क्या है। ये जो हमारा टूथ का प्रोफाइल है गियर का, ये हमने बनाया कौन सा प्रोफाइल का सर, साइक्लोइडल। लेकिन ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है वो हमारा पिच सर्कल है। अब ये जो पिच सर्कल है वो हमारा बड़ा सर्कल होना चाहिए, जिस सर्कल के बाहर बाहर एक सर्कल जा रहा है। ये जो पिच सर्कल है, हमारा जो ऑरेंज कलर का सर्कल था वो हमारा पिच सर्कल है। ये जो आपका यहां पे व्हाइट कलर का सर्कल है और ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल है वो एक ही है। यहां पे जो आपने देखा कि ये जो ऑरेंज कलर का सर्कल है, जिस सर्कल के बाहर बार मैं इसको घुमा रहा हूं, इससे प्रोफाइल पैदा हो रहा है। तो अभी सेम टू सेम चीज आपको दिखाया जा रहा है कि सर वही चीज दिखाया जा रहा है कि ये हमारा बाहर बार, ये जो आपका बाहर बार जाएगा। अच्छा बताइए, आप सुन के बताइए, क्योंकि आज तक आपने रटे हो कि ये पिच सर्कल के बाहर ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसको एडेंडम पार्ट बोलता है, उस पार्ट का पार्ट होता है एपीसाइक्लॉइड। कभी आपने देखा था भाई? ये तुम्हारा जो पिच सर्कल है वही तुम्हारा ऑरेंज वाला सर्कल है जो बैठा रहेगा, और ये जो सर्कल है ये घूमता रहेगा। उसका पेरीफेरी का एक पॉइंट को पकड़ो और पेरीफेरी का पॉइंट पकड़े से घुमाते जाओ। ये जो प्रोफाइल पैदा कर रहा है वो कौन सा साइक्लॉइड सर? ये वाला पार्ट हो रहा है एपीसाइक्लॉइड। पूरा एपीसाइक्लॉइड है मेरा, इतना वाला जो पार्ट होगा कौन सा साइक्लॉइड? एपीसाइक्लॉइड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एपीसाइक्लॉइड वाला पार्ट है वो ये जो हमारा पिच सर्कल रहता है उस सर्कल के ऊपर में दूसरा सर्कल रोटेट कर रहा है। गियर का जो पिच सर्कल है उस सर्कल जो पिच सर्कल के ऊपर में एक दूसरा सर्कल रोटेट करता जा रहा है, एंड उसके कारण ये पैदा हो रहा है। एंड दिस पार्ट विल बी ऑलवेज एपीसाइक्लॉइड, क्योंकि इस पिच सर्कल के बाहर बाहर एक सर्कल रोटेट कर रहा है एंड उसका पेरीफेरी में आप बैठे हो। तो अभी आपके सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो हमारा अंदर वाला सर्कल है वो हमारा कौन सा सर्कल होना चाहिए सर? वो हमारा पिच सर्कल होना चाहिए ऑफ द गियर। और ये बाहर वाला सर्कल वो आपका ऐसे सर्कल होना चाहिए। तो उस बाहर वाला सर्कल का कोई एक पॉइंट को पकड़ के पेरीफेरी में अगर हम इसे रोटेट करते जाएंगे, ये जो आपका ब्लू कलर का कर्व पैदा हो रहा है वो हमारा कौन सा साइक्लॉइड? एपीसाइक्लॉइड। ये कहां होगा सर? ऑब्वियसली ये आपका पिच सर्कल के बाहर हो रहा है। तो पिच सर्कल के बाहर हो रहा है मतलब पिच सर्कल के ऊपर वाला जो एडेंडम वाला पार्ट है उस पार्ट का जो कर्व होगा दैट विल बी एपीसाइक्लॉइड। आप देखो कैसे होता है हाइपोसाइक्लॉइड। अब हमारा ये जो रेड कलर का सर्कल है ये बन गया तुम्हारा पिच सर्कल ऑफ द गियर का पिच सर्कल। उसके अंदर में सर्कल को हम रोटेट करेंगे, उसका एक पेरीफेरी का पॉइंट पकड़ के। तो ये जो ग्रीन कलर का कर्व पैदा हो रहा है, दिस कर्व इज हाइपोसाइक्लॉइड कर्व। ये जो पैदा हो रहा है दिस कर्व इज हाइपोसाइक्लॉइड कर्व। तो ये जो कर्व पैदा हो रहा है आपका ग्रीन कलर का वो हाइपोसाइक्लॉइड। तो ये जो बड़ा वाला रेड वाला सर्कल है उसके अंदर अंदर चल रहा है, इसलिए इसका नाम होगा हाइपो। तो आप देखिए यहां पे अगर आपने देखा कि सर ये हमारा क्या है, व्हाइट वाला क्या है ना, व्हाइट वाला हमारा पिच सर्कल ऑफ द गियर। अब पिच सर्कल के अंदर अंदर एक सर्कल चल रहा है और ये सर्कल का पेरीफेरी को हमने पकड़ के पॉइंट बनाया। तो ये जो गियर का ये नीचे वाला हिस्सा है इसको एक्चुअली डिडेंडम बोलता है। तो नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो वाला हिस्सा किसका कर्व का पार्ट है ना, ये जो सर्कल के बाहर हो गया इसलिए ये हो जाएगा हाइपोसाइक्लॉइड। तो ऊपर वाला बाहर बाहर है तो एपीसाइक्लॉइड, ये अंदर अंदर था हाइपोसाइक्लॉइड। तो पिच सर्कल के नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है हाइपोसाइक्लॉइड एंड पिच सर्कल के बाहर होता है एपीसाइक्लॉइड, क्योंकि ये सर्कल बाहर है, ये सर्कल आपका पिच सर्कल के अंदर है। इतना सिंपल तरीका से चीज को याद रखा जा सकता है, नहीं तो सारा जिंदगी भर ये डाउट स्टूडेंट का रहता है कि एपीसाइक्लॉइड कहां होगा, हाइपोसाइक्लॉइड कहां होगा। बेटा तुम्हारा सर्कल के बाहर, पिच सर्कल के बाहर सर्कल चलेगा तो एपीसाइक्लॉइड होगा, पिच सर्कल के अंदर चलेगा तो आपका हाइपोसाइक्लॉइड होगा। अब आपने देख लिया इनवॉल्यूट होता तो पूरा के पूरा इनवॉल्यूट होता, साइक्लॉइडल होता है तो एपीसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड होता है। तो मेरे हिसाब से जिंदगी में आप दोबारा ये नहीं भूलेंगे कि गियर का प्रोफाइल कैसा होता है, जो इस देश में हर एग्जाम में आता रहता है, चाहे आईएएस हो, चाहे गेट हो, इंटरव्यू हो। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन सॉल्व पूछा था इसको कि गियर का टूथ प्रोफाइल कैसा होता है, किस टाइप का होता है, एपी कौन सा होता है, हाइपो कौन सा होता है। अगर आपने इसे ड्रॉ करके बता सकते हैं तो एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएंगे, इंटरव्यू बहुत खुश हो जाएंगे। आप एसएससी जेईई देने जाओ, आपने पीएसयू का एग्जाम देने जाओ, स्टेट का एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम में
इसका भर भर के क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है। तो पूरा एनिमेशन के माध्यम से मैंने पूरा चीज समझा चुका हूं एंड आई एम श्योर कि आप सब लोग बहुत अच्छा से समझ गए।